तो हेलो, मैं आपको बता दूं कि हम अपग्रेड मूवी की बात करने वाले हैं जो 2018 में रिलीज़ हुई थी और ये ब्लड शॉट इसके बाद रिलीज़ हुई है। तो इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। तो शुरुआत में ये पर्सन जिसका नाम ग्रे है, ग्रे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी लाइन का, और ये उसकी वाइफ जिसका नाम आशा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये कहानी हमारी चलती है फ्यूचर में। मतलब ये फ्यूचर की कहानी है, आज से करीबन 20 साल पहले की बात की कहानी। तो बेसिकली ज़्यादातर काम टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हुआ जाता था और ये ग्रे जो इसका हस्बैंड है ये ज़्यादातर काम खुद करने पे विश्वास रखता था। मतलब अब अपना ज़्यादातर काम अपने अपने आप ही खुद करने में विश्वास रखता था, बिना किसी रोबोट और बिना किसी के मतलब सहायता लिए हुए। और इसकी बीवी का नज़रिया इसके उससे उल्टा था। मतलब वहीं पर ग्रे जो कि हीरो है वो अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड से मिलाने ले जाता है, जो क्या कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम होता है एरन। एरन वेसल कंपनी का मालिक होता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो कि टेक्नोलॉजी द्वारा हमारे ब्रेन को डेवलप कर सकती है, मतलब हमारे ब्रेन को और बेहतर बना सकती है। तो उसका दोस्त एरन उन्हें ये बताता है कि ये चिप, वो एक उन्हें ऐसी चिप दिखाता है जो कि इंसानी दिमाग को और ज़्यादा डेवलप करके और बेहतर तरीके से काम करा सके। तो ये देख के आशा और ग्रे दोनों ही चौंक जाते हैं, जिस पर ग्रे मतलब उसका दोस्त उसे ये बताता है, जो मेन हीरो है इस फिल्म का, वो ये बताता है कि वहीं पर ग्रे मजाक करते हुए ये बोलता है कि क्या ये चिप बच्चे पैदा कर सकती है। तो इसमें एरन उसका दोस्त वो चुप हो जाता है, तो उसकी वाइफ उसे मना करती है। पर इस घटना के बाद ही जब वो एरन के घर से निकलते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वाइफ और ग्रे का जो मेन हीरो है। तो इसमें उसकी वाइफ मर जाती है। तो ये इस तरीके से नहीं होता, जबकि वहाँ के गुंडे उन पे हमला कर देते हैं, 4 लोग उन पे हमला कर देते हैं और इसी के चलते उसकी बीवी की वहीं पर मौत हो जाती है और एरन जो ग्रे जो कि हीरो है इस पिक्चर का वो बच जाता है। और करीबन 3 महीने बाद ग्रे अपाहिज हो जाता है, बिल्कुल हाथ पैर नहीं चल पाते हैं उसके। और वो इस चीज़ में हमेशा उसको अफसोस रहता है कि उसकी बीवी अब नहीं रही, अब वो आगे क्या और कैसे करेगा। मतलब वो हताश हो जाता है बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से एकदम। वो मरने की काफ़ी बार कोशिश करता है। वहीं पर उसका दोस्त एरन उससे मिलने आता है, जो कि एक वेसल कंपनी, बड़ी कंपनी चलाता था जो कि दिमाग बनाती थी। तो वो एरन उसे ये ऑफ़र देता है, जैसे डेडपूल मूवी में आपने देखा होगा बेहतर बनाने का ऑफ़र। तो वैसे ही यहाँ पर एरन उसे ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें दोबारा चलने फिरने लायक बना सकता हूँ, पर तुम्हें ये काम मेरे साथ करना होगा। तो इस पर ग्रे मान जाता है। इस स्टोरी लाइन का हमारा मेन कैरेक्टर है, हीरो कैरेक्टर, वो उसके गर्दन के नीचे एक चिप लगा देते हैं सर्जरी करते वक्त। जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि वो चिप नया ब्रेन मतलब दिमाग है। की खास बात ये होती है कि कोई भी बंदा, जैसे कि आप कोई काम करते हो तो उसे आप ना बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से, मतलब। तो इसके चलते गिरे उसके हाथ पैर चलने लग जाते हैं, वो चलने फिरने के लायक हो जाता है, नर्वस सिस्टम उसका पूरी तरीके से सही हो जाता है वो चिप के कारण, क्योंकि उस चिप ने उससे बेहतर बनाया होता है। और ये उसका काम क्या होता है, दोस्त एरन ने, जो कि एक कंपनी चलाता था जिसका नाम क्या था, वेसल कंपनी। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात। उसकी बीवी की मौत की जांच पड़ताल जो डिटेक्टिव कर रही होती है उसका नाम होता है, जो जांच पड़ताल कर रही होती है डिटेक्टिव, उनका नाम होता है डिटेक्टिव कोटास। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ बड़ा पेचीदा नाम है। तो उसके आगे की स्टोरी ये है कि ग्रे घर आता है अपने, और एकदम वो सुनता है, जैसे वैनम मूवी में आपने देखा हो कि वो बात करने लग जाता है एडी उससे, वैनम से। तो वैसे ही ये भी इससे बात करने लग जाता है, और ये न्यू ब्रेन होता है, इसका नाम होता है स्टैम। स्टैम होता है इसका नाम, स्टैम से वो बात करने लग जाता है। इसी के चलते इसे सुराग मिलते हैं जिससे वो पहले कातिल को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसका पता लगाने में। तो वो उसके घर ही जाता है उसके चलते, उसके जिसने उसकी बीवी का कत्ल करा होता है। तो उसके घर जाके उसे ये पता लगता है कि अरे ये तो घर पे ही है, मतलब वो गया होता है बाहर लेकिन वो घर आ जाता है फिर दोबारा। उसे फाइट के दौरान वो उसे मार देता है, हमारा ग्रे हीरो वो उसे मार देता है क्योंकि वो हर चीज़ में बेहतर हो चुका है। पता लगाने के लिए डॉक्टर डिटेक्टिव कोटास ग्रे जो कि हमारा मेन हीरो है उसके घर जाती है और उससे मिलती है कि हाँ भाई क्या बात है, आप कहीं गई तो नहीं थे कि उसका तो मर्डर हो गया है, मतलब उनके एक साथी का। आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ, आगे सुनते जाओ। तो फिर उसमें ग्रे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो अगले कातिल से मिलने जाता है, अगले कातिल से मिलने। तो उसकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते होंगे उसकी फ़ोटो, मतलब समाज के सामने हमारा हीरो ग्रे वो लंगड़ा होता है, मतलब हाथ पैर नहीं चल सकते उसके, पर उसके अंदर स्टैम होता है जो चिप होती है। और वो तो इसके चलते ही
उसे ये पता लगता है कि जिसको दूसरे आदमी को वो मारता है, उसे ये पता लगता है कि असली बंदा जिसने मेरी बीवी को मारा है उसका नाम है फिस्क। फिस्क ने मेरी बीवी को मारा और वो मिलिट्री में है। उसे यही बताता है जिसको आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के सामने। तो उसके बाद ही ग्रे वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद ही वहाँ फिस्क आ जाता है, जो बाहर से वाले से पूछता है कि क्या हुआ था, तुम तो बस खाली खड़े रह के यहाँ देख रहे थे और कुछ नहीं। तो उसमें बार वाला कहता है मैं अपने काम से काम रखता हूँ। तो फिस्क, जिसकी जो आप देख रहे होंगे ये है फिस्क, ये कहता है कि मैं बताता हूँ तुम। तो वो छींकता है जिससे नैनो पार्टिकल्स सीधे उसके नाक में जाते हैं और वहीं बार वाले की डेथ हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि फिस्क भी एक सुपर वुमन टाइप का ही बंदा है, जो कि ग्रे की वाइफ है आशा। वो जिस कंपनी में काम करती थी, तो वो कंपनी थी कि मिलिट्री होते हैं, मिलिट्री वालों के हाथ पैर जो कट जाते हैं ना, उसके वो रोबोटिक हाथ पैर बनाती है वो कंपनी, मतलब। तो उसी से ये कनेक्ट होता है फिस्क हमारा, क्योंकि ये भी आधा वैसे ही होता है जैसे कि हमारा हीरो होता है ग्रे। तो आगे हमारा हीरो ग्रे जो अपने घर पहुंचता है और उसकी माँ देखती है ये तो चल फिर सकता है, तो अपनी मम्मी को वो सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये सब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो आराम से आपको कहानी बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। वहीं तभी मतलब डिटेक्टिव कोटा आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि आपका इसमें कोई हाथ तो नहीं, क्योंकि 2 बंदों का मर्डर हो चुका है भाई। तो इस पर ग्रे मना कर देता है और तुरंत वहीं से चले जाता है। मौका देख के डिटेक्टिव कोटास उसकी जेब में एक स्पीकर डाल देते हैं जिससे उसकी सारी बात सुन सकती है। उसे पकड़ने के चलते डॉक्टर कोटास का एक्सीडेंट हो जाता है। स्टोरी आगे बढ़ते वक्त तो वो जाता है फिस्क के पास, क्योंकि फिस्क ने उसकी बीवी को मारा होता है, तो वो उसके पास जाता है। पर स्टोरी के आगे बढ़ते हुए ही वो फिक्स से लड़ाई करते हुए फिक्स को हरा देता है और उसे मार देता है। पर उससे फिक्स को जब वो मार रहा होता है तो उसे ये पता लगता है कि उसको जो ऑर्डर देता था वो था एरन। एरन उसका दोस्त। ये मूवी नहीं देखी तो देखो, क्योंकि इस मोड़ पे आके पता लगता है कि सब काम उसके दोस्त यानी कि एरन ने किया होता है। तो ये पता लगते ही वो सीधा एरन के घर जाता है पिस्तौल लेके। वहाँ उसे मिलती है डिटेक्टिव कोटा, जो कि उसके पीछे गन रख देती है और बोलती है कि अपने हाथों पर कर लो और नीचे बैठ जाओ। पर जिस पे उसे एरन मना करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ होता है एरन ग्रे हमारा, जो कि इस कैरेक्टर मतलब इस पिक्चर का हीरो है हमारा ग्रे। तो उसमें वो डिटेक्टिव से बंदूक छीन के उसे दूर फेंक देता है। तो उसी पे एरन वहाँ जाता है और एरन उस पर बंदूक तान देता है, जिस पे एरन उसे सारी सच्चाई खुल के एकदम सही से बताता है। जिसमें एरन उसे कहता है कि मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था मुझसे। तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मेरे से क्या कह रहा है। तो वो कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं स्टैम्प से बात कर रहा हूँ, जो कि उसके पीठ में लगी हुई चिप होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। तो यहाँ से कहानी चेंज होती है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। तब हमें पता लगता है कि ग्रे के साथ जो भी कुछ अब तक हुआ है वो किस स्टैम ने किया है। स्टैम जो कि उसके पीठ में लगी हुई वो चिप है, जो कि हीरो है इस पिक्चर का। वो बोलता है कि मैं इसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगा, जबकि स्टैम्प उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है, पर उसे तभी भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देता। तब स्टैम उसका दिमाग ही फाड़ देता है, मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है हमारे हीरो ग्रे की। जो ये कहानी चलती है उसके दिमाग में चलती है। उसके दिमाग में उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बीवी आशा को पा लिया है और ये सब कुछ हुआ ही नहीं था, जो कि इतना सब कुछ हुआ है वो सब कुछ हुआ ही नहीं था आखिरकार। तो उसे ये लगता है कि अब तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उसके बाद एकदम से हमें दिखाया जाता है कि ग्रे जो हमारा हीरो है वो एरन और डिटेक्टिव को मार चुका है और अकेला खड़ा हुआ है। तो ये थी इसकी पूरी मूवी, जिसमें स्टैम कहता है कि अब आगे से मैं संभाल लूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ इसे मैं उतनी बेहतर तरीके से कर नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखता हूँ मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ये मूवी बहुत अच्छी है, वैसे हिंदी में भी अवेलेबल